गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ टाइप हिंदी, जिसको टंकड़ भी बोला जाता है। शुद्ध हिंदी में इसको टंकड़ ही बोला जाता है। इंग्लिश में टाइपिंग हिंदी या हिंदी टाइपिंग इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। और ये पेपर व्यावसायिक शिक्षा का पेपर है। व्यावसायिक शिक्षा में ये पेपर होता है। कई ट्रेड हैं, उनका पेपर है ये। यानी कुल मिलाकर हम टाइप के पेपर की बात करने वाले हैं, वो भी 2024 में ये पेपर किस तरह से आया था। वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल और केवल छात्र हित है। यूपी बोर्ड ने काफ़ी सारे विषयों के पेपर अपलोड कर दिए हैं अपनी साइट पर, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्टों के जो पेपर हैं अपलोड किए गए हैं यूपी बोर्ड की तरफ से, लेकिन फिर भी कुछ विषय ऐसे हैं जिनके पेपर अपलोड नहीं किए गए हैं। टाइप का पेपर अगर वहाँ आपको मिल जाता है तो आप वहाँ से देख लें, अगर वहाँ पर अपलोड नहीं किया गया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। 2024 के पेपर की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। पूरी हम यहाँ पर बात करेंगे कि कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन आए थे और किस-किस तरह के क्वेश्चन आए थे और वो किस-किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, वो कितने-कितने अंकों के क्वेश्चन थे, पूरा पेपर कितने अंक का होगा, हम पूरी यहाँ पर बात करने वाले हैं। आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं पेपर की। तो इस तरह से हमारे सामने ये पेपर है, 2024 का पेपर है और ये पेपर आशुलिपि एवं टंकण हिंदी ट्रेड का पेपर है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये व्यावसायिक शिक्षा का पेपर है और ये आशुलिपि एवं टंकण हिंदी का 5वां पेपर है। पूर्णांक इसका 60 अंक का होगा, बाकी सारे रूल्स वही होंगे कि 3 घंटा 15 मिनट का इसमें समय मिलेगा। आइए देखते हैं किस-किस तरह से इसमें क्वेश्चन आएँगे। तो भई इसमें जो क्वेश्चन आएँगे, वो क्वेश्चन भी हमारे पास जो होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होकर के क्वेश्चन नंबर 3 तक, ये क्वेश्चन हमारे पास में 3 होते हैं और ये 8 अंक का प्रश्न होगा। प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, तो इस तरह से ये 24 अंक के क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 21 तक ये हमारे पास में 18 क्वेश्चन इसमें आएँगे और ये 2 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इस तरह से ये 36 अंक के क्वेश्चन होंगे और इस तरह से कुल मिलाकर पूर्णांक जो होगा, ये 60 अंक का पूर्णांक हमारे पास होगा। यानी 60 अंक का ये इस तरह से पूर्णांक होगा। किस तरह से क्वेश्चन आए थे 2024 में, वो हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। विषय कोड यहाँ पर जो होता है 224 आशुलिपि एवं टंकण हिंदी का है और ये 5वां पेपर है। क्यूपी जो इसका था वो 520 था, अगर कुछ चेंज होता है तो वो आपको परीक्षा हॉल में बताया जाएगा। फिलहाल बाकी सारे रूल यही होंगे, तो आइए देखते हैं प्रश्न जो आए थे वो किस तरह से आए थे। तो पहले भाग आ में जो होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन होंगे और वो क्या-क्या क्वेश्चन थे, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको अगर यूपी बोर्ड की साइट पर और पेपर व्यावसायिक शिक्षा के अगर नहीं मिलते हैं, तो वो आप पेपर भी आप यहाँ मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। वीडियो छात्र हित में। तो देखें पहला क्वेश्चन हमारे पास में है जो कि आया था कि कार्बन द्वारा प्रतियां लेना कब उपयोगी होता है? स्टेप मार्किंग होगी। इसी तरह से आगे अब यहाँ लिखा हुआ कार्बन द्वारा प्रतियां लेते समय होने वाली अशुद्धियों को आप कैसे सुधारेंगे? यदि वे टाइपराइटर में लगे हों, यानी टाइप मशीन में जब वो पेपर लगा हुआ है, कोई अशुद्धि है, कार्बन प्रति है और तब उसको हम कैसे सुधारेंगे? और दूसरी कंडीशन इन्होंने दी है, यदि वे टाइपराइटर से बाहर निकाल लिए गए हों, टाइपराइटर से टाइप करने के बाद निकाल लिए गए हैं। अब इसमें स्टेप मार्किंग है, ये हमारे पास में 2, 3 और 3 इस तरह से कुल मिलाकर 8 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसके अथवा में कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है। क्वेश्चन को आप अपने पास नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास था स्टेंसिल पेपर से संबंधित, यानी स्टेंसिल पेपर जो है, स्टेंसिल पेपर काटने के उद्देश्य एवं विधि का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी स्टेप मार्किंग में 3 और 5 अंक में है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया था। एक नियुक्ति पत्र उचित प्रारूप में लिखिए। पूरा नियुक्ति पत्र आपको अपने पास से ही लिखना है। अब चाहें आप इस क्वेश्चन को करें, चाहे इस क्वेश्चन को करें अथवा वाले को, लेकिन दोनों क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। दोनों में से कोई सा एक करना है। अगर आप दोनों क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तब भी आपको इसमें 8 और 8 16 नंबर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे केवल 8 ही नंबर, आपका समय व्यर्थ में नष्ट होगा। अगले क्वेश्चन जो हमारे पास में आया क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारे पास है, देखें प्रश्न नंबर 3 उचित प्रारूप में एक साक्षात्कार पत्र लिखिए। इंटरव्यू लेटर यहाँ पर हमारे पास में पूछा गया है। तो ये आपको लेटर अपने पास से ही पूरा करना है। इसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं, इसके अथवा में भी ये क्वेश्चन दिया गया है
और अथवा में जो क्वेश्चन है वो है कार्यभार ग्रहण पत्र उचित प्रारूप में लिखिए। अब आपको जो क्वेश्चन इनमें से आता है वो क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आप केवल इसमें से भी एक ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और कोई सा एक क्वेश्चन आपको उचित प्रारूप में लेटर लिखना है। 8-8 अंक के ये प्रश्न है, ये हमारे पास में प्रश्न हो गए 8-8 अंक के विस्तृत उत्तरीय 3 क्वेश्चन। अब भाग बा में लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे स्टार्ट होंगे। अब जब लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे पास स्टार्ट हो रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चन आए थे, वो ज़रा देखेंगे। पहला क्वेश्चन यानी 4 नंबर पर ये क्वेश्चन है और लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन, कार्बन पेपर की क्या उपयोगिता होती है? दूसरा है, एक तरफ़ा कार्बन पेपर क्या है? और छठा क्वेश्चन है हमारे पास में कार्बोनियम फ़ोल्डर का उपयोग कब किया जाता है? और अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इनको अपने पास में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 डुप्लीकेटिंग क्या होती है? नंबर 8 है, स्टेंसिलिंग में स्टेंसिल लीवर की क्या भूमिका होती है? स्टेंसिल लीवर टाइपराइटर में लगा होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेंसिल वार्निश का प्रयोग कब किया जाता है? नंबर 10 है, प्रूफ रीडिंग के 2 लाभ बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टाइलस क्या होता है? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, हस्ताक्षर प्लेट का उपयोग कब किया जाता है? इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 13, स्टेंसिल पेपर के विभिन्न भागों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 है, रिबन स्पूल का क्या कार्य होता है? अगला क्वेश्चन है, टैप किए गए विषय से आप टाइपराइटर द्वारा कैसे टाइप करेंगे? अगला क्वेश्चन है, स्टेनोग्राफी में यह आता है टैपिंग का क्वेश्चन। सामान्य हस्तलेख क्या होता है? या क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास, साक्षात पत्र की 2 विषय सामग्री के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमारे पास हो गए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अगर आपको यूपी बोर्ड की साइट पर ये पेपर ना मिले व्यावसायिक शिक्षा के, तो आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आदेश पत्र क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, गस्ती पत्र कब लिखा जाता है? और क्वेश्चन नंबर 20 है, आधुनिक युग में टाइपराइटर के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, स्टेंसिल काटने से पूर्व कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? इस तरह से ये कुल मिलाकर 21 क्वेश्चन हमारे पास में इस तरह से आते हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपने देख लिया होगा पेपर किस तरह से आया था। आप इसी तरह से तैयारी करेंगे तो अच्छे अंक लेकर के आ सकते हैं। एक बार फिर सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड लक। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।